यह एक ऐसा द्वीप है जहाँ केवल जुड़वां बच्चे ही जीवित रह सकते हैं। जब राजा ने जल्दी से दरवाजा खोला तो उसने अपनी रोती हुई पत्नी और उसकी गोद में एक बच्चे को देखा। उसने बार बार पूछा कि बच्चा एक है या दो। जवाब मिलने के बाद राजा अपने बेटे को खोने का दर्द सहन नहीं कर सका, इसलिए वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और पहाड़ की चोटी पर बने जुड़वां मंदिर की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। उसने अपने बेटे को पत्तों से बने बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने एक रत्न निकाला और उस पर आंखें और मुंह बना दिए। इसके बाद वह घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगा। अगले ही पल वह रत्न चमत्कारिक रूप से एक नकली बच्चे में बदल गया। लेकिन जब राजा ने दोनों बच्चों को एक साथ उठाया तो नकली बच्चा अचानक उसके हाथों से फिसल गया और जमीन पर गिरते ही टुकड़ों में टूट गया। धरती फट गई और जुड़वां देवता अचानक जाग उठे। उसने राजा को आदेश दिया कि वह अपने असली बेटे को उस दरार में फेंक दे, लेकिन राजा ने मना कर दिया। उसने मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर घुमाया और पहाड़ के पीछे बने निषिद्ध क्षेत्र की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। लगातार गिरती चट्टानों का इस्तेमाल करके उसने कुछ समय के लिए अपने पीछा करने वालों का रास्ता रोक दिया, लेकिन एक सुरंग में प्रवेश करने के बाद वह दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गया और दोनों मोटरसाइकिलें एक साथ खाई से नीचे गिर गईं। अपनी चोटों की परवाह किए बिना राजा ने तुरंत अपनी गोद में मौजूद बच्चे को देखा, लेकिन यह देखकर वह डर गया कि उसकी गोद में उसका बेटा था ही नहीं, बल्कि वह बच्चा बिल्कुल राजा जैसा दिख रहा था। दूसरी ओर दूसरा आदमी राजा के असली बेटे को पकड़े हुए था। जल्द ही दोनों की नजर एक दूसरे के गले में पहने हुए हार पर पड़ी। तभी राजा को एहसास हुआ कि यह आदमी उसका बिछड़ा हुआ जुड़वां भाई था। दरअसल दोनों भाइयों को बचपन में एक दूसरे से अलग कर दिया गया था और वे अलग अलग जगहों पर बड़े हुए थे। जब दोनों के हार आपस में छुए तो एक रहस्यमयी शक्ति अचानक फूट पड़ी। जो जुड़वां द्वीप अलग अलग हो गए थे वे फिर से एक हो गए। जुड़वां देवता ने सब कुछ रोकने की कोशिश की, लेकिन उससे भी अधिक शक्तिशाली एक शक्ति ने उसे पूरी तरह निगल लिया। उस दिन से द्वीप पर हर किसी को जोड़े में रहने के लिए मजबूर करने वाला श्राप आखिरकार टूट गया। लोग आखिरकार शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो गए।